हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है स्त्री रोग संबंधित प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियाँ। मतलब कि गायनिक डिजीज़ जो होती है उनके अंदर जो भी हम आयुर्वेदिक औषधियाँ उपयोग में लेते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो बात करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो आता है 2 नंबर का या फिर क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, एक बार 5 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसमें ओनली कंटेंट पूछ लिए थे और कुछ नहीं बता सकते। 5 नंबर में बताओगे भी क्या, अब जितना क्वेश्चन होगा उतना ही तो आंसर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था 2 नंबर का। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन का पैटर्न ये आता है कि जैसे कि कोई भी योग का नाम दे देंगे। ठीक है, जैसे पुष्यानक चूर्ण दे दिया। ठीक है, कि पुष्यानक चूर्ण का रोगाधिकार समझाइए। ठीक है, तो वहाँ क्या लिख के आना है आपको। पुष्यानक रोग आता है किसके अंदर, परदर में भी आता है, योनिवापद में भी आता है। ठीक है, तो मेन है योनिवापद में काम में लेते हैं हम। ठीक है, पुष्यानक चूर्ण को तो सबसे पहले पूछता है उसका रोगाधिकार। दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न ये रहता है उसके कंटेंट पूछते हैं। कंटेंट मतलब पुष्यानक चूर्ण के कंटेंट लिखिए, कौन कौन से कंटेंट से ये मिलकर बना हुआ होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है इसके अंदर जैसे कि कोई रोग का नाम दे दिया, जैसे कि सूती का रोग। ठीक है, सूती का रोग में काम आने वाले प्रमुख योगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो 2-3 जो योग होंगे जो कि सूती का रोग में ही आते हैं, ओनली उनके नाम लिखने हैं। प्रदर रोग में काम आने वाले किन्हीं 2 योगों का नाम लिखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या फिर योनिवापद में काम आने वाले किन्हीं 3 योगों का नाम लिख दीजिए। संख्या दे के पूछ लेगा, वरना आप अपने हिसाब से 4-5 संख्या बता के आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न रहता है इस प्रकार से। अगर ओनली रोगाधिकार पूछेगा तो वो क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में ही आता है। लेकिन कंटेंट भी पूछेगा, रोगाधिकार भी पूछेगा, सब पूछ लेगा ना, तो वो क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है। ठीक है, तो 5 नंबर में आपने वो कंटेंट भी बता के आने होते हैं। ये नहीं होता 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि पुष्यानक चूर्ण के कंटेंट बताइए, तो अपने को 7-8 कंटेंट जो भी हैं जितने याद आ रहे हैं आप लिख के आ जाना उतने तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। अब इसके अंदर एक बात बता दूं कि इसके अंदर कोई भी रटने की, वो कोई भी याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, इसको समझने की भी कोई ट्रिक नहीं है। इनको आपको रटना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक बना के याद करो, कैसे भी करोगे याद करने ही पड़ेंगे। एक बार के लिए चाहे आपको ये क्वांटिटी भूल जाना, कितना भाग कौन सा द्रव्य कितने कितने भाग डलता है, लेकिन बस कंटेंट के नाम तो याद कर ही लेना। ठीक है, और उनके रोगाधिकार जरूर याद होने चाहिए। तो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोई भी चूर्ण या कल्क। ठीक है, गायनिक रोगों में काम आने वाले चूर्ण या कल्क कौन से हैं। तो अब यहाँ पे मैं बता दूँ बहुत लिस्ट है, लेकिन मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट जो ओनली एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में लिखा है मैंने, क्योंकि इतने आपको याद भी नहीं होंगे जो सारे लिखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई इनके अलावा भी आ जाता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन वो छूटेगा ही, क्योंकि इतने कितने की याद कर लोगे आप, कोई याद कर भी नहीं सकता। मैं पूरे जो जितने किताब में लिखे उतने लिख भी देती तो भी याद नहीं होते आपको। ठीक है, तो इसलिए जो मेन है इनके तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि मेनली एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं। और अदर इनके एग्ज़ाम में अगर इनके अलावा कोई पूछा जाता है तो आप उनको वो क्वेश्चन या तो आप मन से लिखिए ना कि कौन कौन से कंटेंट हो सकते हैं, वरना आप उसको स्किप ही करना पड़ेगा। फिर 1-2 क्वेश्चन तो एग्जाम में वैसे भी रहते ही हैं, ऐसे 2 नंबर के आएगा। ऐसा पूछ लिया ना स्किप करने वाला तो वो 2 में पूछेगा, 5 नंबर वाले में तो इनमें से ही पाएगा कोई क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं। पहला है प्रदानतक चूर्ण। प्रदानतक चूर्ण जो होता है उसके कंटेंट पढ़ते हैं। तो प्रदानतक चूर्ण में पहला तो है पुष्यानक चूर्ण डालो पहले तो एक भाग। अब पुष्यानक चूर्ण में क्या होता है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पुष्यानक चूर्ण एक भाग रहेगा। उसके बाद साल मिश्री रहेगी आधा भाग, और बबूल की हरी जो फली होती है बबूल की वो रहेगी 1/3 भाग। और ये जो रोगाधिकार जो है इसका वो आता है प्रदर में या फिर श्वेत प्रदर में। प्रदर बोले तो ठीक है, असरक दर बोलते हैं। ठीक है, और इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम रहती है। उसके बाद है पुष्यानक चूर्ण। पुष्यानक चूर्ण में टोटल 26 द्रव्य होते हैं, सारे संभाग डलते हैं, इक्वल मात्रा में डलते हैं सारे। अब पुष्यानक चूर्ण में 26 के 26 तो याद होंगे नहीं, कुछ याद करते हैं। जैसे मेन है, जैसे पाठा, ठीक है, जामुन की गुठली और आम की गुठली, 2 तो गुठली हो गई। ठीक है, पाठा हो गया, पैसे पाठा, पैसे ही पाषाण भेद 2 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, अम्बस्टा हो गया, मोचरस हो गया। मोचरस क्या करता है, सब संधानी द्रव्य हैं, रोकने का कार्य करते हैं। तो और प्रदर में क्या करते हैं, रोकने का, क्योंकि आज तक इसमें रोगाधिकार क्या इसका प्रदर है, तो रोकने का कार्य करेगा। तो मोचरस आ गया, पाषाण भेद आ गया, कुटज छाल आ गई। ठीक है, मोथा आ गया, लोद्र आ गया, सब संधानी द्रव्य, कषाय द्रव्य। मरीच आ गई,
उष्ण द्रव्य, गैरिक आ गया, सौंठ आ गई, मुनक्का आ गई, मुलेठी, अर्जुन और लाल चंदन। ये सभी द्रव्य किस में आते हैं? पुष्पानक चूर्ण में आते हैं। आता किस में काम में है? इसका मेन योगाधिकार जो होता है वो योनिवा पद होता है, लेकिन इसको प्रदर में भी हम काम में लेते हैं। चूर्ण की सबकी मात्रा वही, तो 3 से 6 ग्राम। सहपान किसके साथ में लेना है? मधु के साथ में, लेकिन अनुपान क्या है? तंडुलोदक। इंपॉर्टेंट है, पुष्पानक चूर्ण का अनुपान जो है वो तंडुलोदक होता है। क्लियर? उसके बाद आता है क्वाथ। क्वाथ के अंदर पहला पढ़ रहे हैं हम दशमूल का क्वाथ। ठीक है, दशमूल क्वाथ में अपन सब जानते हैं, दशमूल जो लघु पंचमूल और वृहत पंचमूल है, इन दोनों को मिला के जो बनता है वो दशमूल बनता है। ठीक है, दशमूल जो होता है वो वात में बेस्ट होता है, इसलिए सूतिका रोग में, क्योंकि सूतिका में प्रसव के बाद में क्या बढ़ती है? वात बढ़ती है, इसलिए सूतिका रोग में जो होता है दशमूल का क्वाथ बेस्ट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पा के अवले में क्या देंगे? पा के अवले में पहला होता है इंपॉर्टेंट है सौभाग्य शुंठी पाक। ठीक है, सौभाग्य शुंठी पाक आता किसमें? इसका कंटेंट नहीं लिखे हुए हैं तो छोड़ देना। सौभाग्य शुंठी पाक जो होता है रोगाधिकार देख लेना बस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ रोगाधिकार का ही पूछेगा कि जो है सूतिका रोग में कौन सा काम में आता है। तो सौभाग्य शुंठी पाक हो गया, एक दशमूल का क्वाथ हो गया, 2 तो हो ही गए। तो योनि रोग में काम आता है, सूतिका रोग में, आमवात में काम आता है। ठीक है, सुपारी पाक, पूग पाक जो होता है, सुपारी पाक जो होता है वो किस में काम में आता है? श्वेत पर्दन में काम में आता है। उसके बाद घृत, घृत में आता है पहला है अशोक घृत। अशोक घृत किस में काम आएगा? अशोक क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। संधानी द्रव्य है तो प्रदर यानी बहती हुई चीज़ को रोकना प्रदर रोग में काम में आता है, अष्टक में काम आता है। फल घृत इंपॉर्टेंट, फल घृत जो होता है वो क्या आता है? घृत, जिसमें घृत जो होता है वो 1% मात्रा में पड़ता है। ठीक है, दूध 4% की मात्रा में दूध पड़ेगा। कल्क जो होगा इसके अंदर, इसमें कल्क किस किस का डलता है? एक तो मंजिष्ठा का यानी मंजीट का, नागर का यानी कि शुंठी का, और त्रिफला का, वचा का, हल्दी का, मुलेठी का, हींग का, काकोली का और शतावरी का। ठीक है, तो शतावरी का कल्क डलेगा, काकोली याद हो जाएगी, हींग भी याद होगी, और एक अपने को मुलेठी, इनको तो याद करो। और इसका रोगाधिकार किस में आता है? ये रोगाधिकार है इसका योनिवापद में, यानी कि आर्तव के जो भी दोष होते हैं उनके अंदर, तो आर्तव दोष तो आते हैं योनिवापद में। ठीक है, उसके बाद आता वृहत शतावरी घृत या फिर शतावरियादि घृत। इसका जो रोगाधिकार होता है मेनली प्रदर या अश्रगदर होता है। फिर आता है आशवरिष्ठ। आशवरिष्ठ में एक ही है अशोकारिष्ठ। सीधी सी बात है, संधानी द्रव्य है तो प्रदर में काम आएगा। प्रताप लंकेश्वर रस इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है 5 नंबर में आएगा तो। ठीक है, प्रताप लंकेश्वर रस जो होता है इसका जो रोगाधिकार होता है वो होता है सूतिका रोग में, और अर्श में भी आता है, ज्वर में भी आता है, गृहिणी में भी आता है, लेकिन मेन तो सूतिका रोग। अपने को गायनिक डिजीज चाहिए तो वो सिर्फ सूतिका रोग में काम आता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसके कंटेंट की अगर बात करते हैं तो पारद, अब्रक और गंधक और एक वत्सनाभ। ठीक है, ये 4 कंटेंट तो लेने हैं अपने को, एक मात्रा की, एक भाग इक्वल, एक। ठीक है, फिर आता है मरीच। मरीच लेनी है 3 गुना यानी 3 भाग। लोहे की भस्म लेनी है 4 भाग। शंख लेना है 8 भाग, और जंगली उपलों की जो भस्म होती है, जो उपले होते हैं जो जिन्हें गाय के गोबर के बनते हैं ना, वो वाले 16 भाग लेने हैं उनकी भस्म। ठीक है, इसकी मात्रा काम में आती है 1 से 3 रत्ती मात्रा काम में आती है। प्रताप लंकेश्वर रस की अनुपान जो होता है इम्पोर्टेंट है, आद्रक रस के साथ में, मधु के साथ में, गुगलू के साथ में और त्रिफलाक्वाथ के साथ में लेते हैं, जबकि पुष्पाणु चूर्ण को लेते हैं तंडुलोदक के साथ में। क्लियर? और इसका अनुपान आद्रक रस है, मधु है, गुगलू है और त्रिफला का क्वाथ है। नेक्स्ट फिर आता है प्रदांतक रस। प्रदांतक रस जो होता है वो किसमें? प्रदर में काम में आता है। ओनली रोगाधिकार लिखा है इसका। प्रदांतक लोह बोले तो भी प्रदर में आएगा। बोल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल प्रॉपर्टी जो होती है इंपॉर्टेंट है, पूछी गई 2 नंबर में आती है। बोल प्रॉपर्टी के अंदर पारत, गंधक 1 भाग होते हैं, जबकि रक्त बोल जो होता है वो 2 भाग होता है, और प्रदरोग में ये काम में आता है। फिर आती है इंपॉर्टेंट है रजह प्रवर्तनी वटी। रजह प्रवर्तनी वटी जो होती है, रजह प्रवर्तनी, रज को प्रवृत्त कराती हूँ, यानी जो रुका हुआ है, जो आ नहीं रहा है, जो कष्ट से आ रहा है, उसको प्रवृत्त कराती हूँ। तो सीधी सी बात है, या तो कष्टार्थ में या फिर रजोवरोध में आएगी। ठीक है, नाम से स्पष्ट आ रहा है, या फिर योनिवापद रोगों में काम आएगी। तो इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है टंकण, हिंगू, काशीश, एलुआ। कुमारी सरस की किस में लगती है? इसमें भावना लगती है।
क्लियर। वटी जो होती है इसकी बनती है 2-2 रत्ती की मात्रा में लेते हैं। फिर आती है चंद्रप्रभा वटी। इसका तो अगर कोटेशन याद है रसशास्त्र के अंदर आपको तो वो बेस्ट है, तो वो याद करना, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। चंद्रप्रभा वटी प्रमेह में, मूत्रक्रज में और आर्त संबंधी रोगों में काम में आती है। इसके अंदर जो होता है वो चंद्रप्रभा होती है, वचा है, मोता है, चिरायता है, गिलोय है, देवदारू, त्रिकटु, त्रिफला, स्तरणमाक्षिक की भस्म, यवसार, छज्जीसार, विडलवण, काला नमक और सेंधा नमक, प्रत्येक को 1-1 की मात्रा की भाग में लेना है। तेजपत्र है और दालचीनी है, वो 1 क्रश की मात्रा में लेनी है। लोहे की भस्म 2 क्रश की मात्रा में लेनी है। मिश्री 4 क्रश लेनी है। शिलाजीत 8 क्रश है। गुगलू 8 क्रश है। और मात्रा जो है इसकी 4 रत्ती से 2 माशा की मात्रा तक हम सेवन कर सकते हैं। अनुपान जो होता है इसका मंदोष्ण दूध के साथ या फिर जल के साथ में लेते हैं इसको। तो ये इसका जो कोटेशन अगर याद हो सकता है आपको रसशास्त्र के अंदर तो वो करना तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये थे चूर्ण और कल्क। ओके।